हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो ये अपनी प्रैक्टिस सीरीज है, इसके अंदर हम डीएसएसबी के लिए जो ये अपने डीयू, बीएचयू और आईआईटी जैम में आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए डीएसएसबी के लिए। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक मॉडर्न अलजेब्रा चल रहा है अपना, और मॉडर्न अलजेब्रा में अपने 30 क्वेश्चन हो गए हैं। 31 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ p इज एन ओड प्राइम देन फाई ऑफ p, फाई ऑफ 2p और दिस इज इक्वल टू। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपके पास कोई जर्नल रिजल्ट हो, आप हमेशा क्या करोगे, m की वैल्यू को पुट कर लोगे। मैंने m की वैल्यू पहले पुट की 0, m की वैल्यू को 0, m की वैल्यू 0 पुट करूंगी, 2 की पावर 0 1, तो क्या बच जाएगा इस सीरीज के अंदर, सिर्फ 5p बच जाएगा। और आपको फाई क्या, आइलर फंक्शन प्राइम के लिए कैसे खुलता है, p माइनस 1 हो जाता है, तो p माइनस 1, m की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे पहले में क्या आएगा, 0 आ जाए। m की वैल्यू 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा पहले में, तो ये ऑप्शन तो अपने पास हट गया, p माइनस 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे अपने पास m की वैल्यू 0 पुट करोगे p माइनस 1, तो ये सही हो सकता है। यहाँ पे m की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 इंटू पी माइनस 1 हट गया। यहाँ पे अगर पुट करोगे तो कितना होगा, 0, यानी कि 2 इंटू में दिस, ये भी हट गया। तो एक ही ऑप्शन बच गया अपने पास, b इज इक्वल टू बी अपने पास करेक्ट बच गया। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है m की वैल्यू 0 पुट करो, आप m की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हो, फिर भी आपके पास सारे ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे, सिर्फ 1 ऑप्शन करेक्ट बचेगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है 32। 32 के अंदर अपने पास क्या दे रखा है, द आइडियल जनरेटेड बाय एक्स ऑफ द रिंग। आपको पता है कि जो जेड एक्स होता है, यानी कि जो जेड, अगर ये आइडियल है तो ये कैंसिल होकर ये आइसोमोर्फिक हो जाता है जेड की। जेड अपने पास अगर फील्ड है तो ये होता है मैक्सिमल आइडियल, और अगर इंटीग्रल डोमेन है तो ये होता है प्राइम आइडियल। और अगर ये अपने पास फील्ड है तो ये प्राइम आइडियल भी होगा और मैक्सिमल आइडियल भी होगा। जेड अपने पास क्या होती है, तुम्हें पता है, इंटीग्रल डोमेन होती है। अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो ये क्या होगा अपने पास, प्राइम आइडियल होगा बट नॉट मैक्सिमल आइडियल। तो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है 33। बुक में गलत दे रखा है इसका आंसर, एफ अपने पास क्यू रूट 2 आइटा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखा सी, जो कि गलत है, ये सही है। नॉट ट्रू पूछा है ना, ये सही है, ये इसका बनेगा। लेकिन रूट 2 जो होता है, देखो इसका मतलब क्यू रूट 2 आयोटा किसके इक्वल होता है पता है, ए प्लस रूट टू आयोटा बी, ये होता है। और ए और बी रैशनल होते हैं। ए और बी कैसे होते हैं, रैशनल। तो आप ही बताइए, कभी भी रूट टू आप लेके आ सकते हैं, चाहे बी की वैल्यू कुछ भी पुट कर ले, ए की वैल्यू कुछ भी रैशनल पुट कर ले, रूट टू कभी नहीं आएगा। तो ए ऑप्शन जो रहेगा, इसने नोट पूछा है, ये इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका आंसर। आयोटा बिल्कुल अपने पास इससे बिलोंग करेगा, क्योंकि बी की जगह आप पुट करोगे 1 में रूट टू, और 1/√2 जो है अपने पास, सॉरी एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 1/√2 अपने पास ए और बी अपने पास बिलोंग करते हैं क्यू से। अच्छा, 1/2 पुट कर लेंगे ना, रैशनल नंबर में 1/2 तो होता है, तो वो आ जाएगा आयटा बाय में √2, और इसकी जगह तुम पुट कर लोगे 1/2, तो उसको रैशनलाइज करके निकालोगे तो आयटा आ जाएगा इससे। और सारे इसके ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका इनकरेक्ट रहेगा। और फाइनल आंसर की में भी यही आंसर है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 34। आर विद द रिंग विद यूनिटी सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ आर इज एन आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए आ जाए तो इसको हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट बोलते हैं। तो जब भी अपने पास रिंग विद यूनिटी दे रखा है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की अगर कोई रिंग है, रिंग कैसी दे रखी है, आइडेम्पोटेंट, तो आइसोमोर्फिक होगी, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 के, यानी कि इस तरह से चलती रहेगी। अगर इनफाइनाइट है तो ऐसे चलती रहेगी, फाइनाइट है तो इन्हीं में से कोई आएगी। तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स कितनी होती है, ये होती है करेक्टरिस्टिक्स, जेड की करेक्टरिस्टिक्स एन होती है भाई, और जेड आयोटा की करेक्टरिस्टिक्स भी एन होती है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स कितनी होगी, 2। अगर कोई भी फील्ड है तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स इन्फिनिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में बता रखा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन विच लीव रिमाइंडर 2, 3 एंड 4 व्हेन डिवाइडेड बाय में 5, 7 और 11। किसी एक को ले लो भाई, मैंने चूज कर लिया 5। इन नंबर्स को 5 से डिवाइड करके देखो, 2 रिमाइंडर आ रहा तो वो ऑप्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। देखो मैंने पहले को 5 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर आएगा 1, ये बोल रहा है 2, पहला कट गया। दूसरे में अगर 5 से करोगे डिवाइड तो रिमाइंडर आएगा अपने पास 1, तो ये भी कट गया, 2 दिया हुआ है। इसको अगर डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 1, तो ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर 1 ही बचा, डी। ठीक है, सिमिलरली आप 7 भी उठा सकते थे और देख सकते थे कि कौन कौन से ऑप्शन में, 11 उठा सकते थे और देख सकते थे कि 4 रिमाइंडर नहीं आ रहा, वो आंसर डिस्कार्ड कर दो। ऑप्शन को डिस्कार्ड करने की कोशिश करना, डायरेक्ट रिजल्ट ये याद नहीं रहेंगे।
भाई क्वेश्चन नंबर 36 ये छोड़ दो, आपके सिलेबस में सोल्वेबल ग्रुप है ही नहीं तो छोड़ दो। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 37, द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय में 11। इसको 11 से देखो तो आपने आइलर थ्योरम पढ़ी हुई है कि a की पावर 5n कॉन्क्यूरेंट होगी वन मोड n के अगर n और a की जीसीडी 1 है। अब आपको पता है 5 और 11 की जीसीडी कितनी है 1, तो a की पावर 5 11 p है प्राइम नंबर, तो p -1 कितनी हो जाएगी 5 की पावर 10 कॉन्क्यूरेंट होगी 1 मोड 11। तो आप इसमें 5 की पावर अगर 2020 करेंगे तो कॉन्क्यूरेंट आएगा 1 मोड 11 के, लेकिन मुझे चाहिए 2019 चाहिए, तो अपने पास क्या हो जाएगा 1/5 यानी कि 5 का इन्वर्स चाहिएगा किसकी रिस्पेक्ट में 11 के रिस्पेक्ट में। तो अपने पास मोड 11 पे 5 का इन्वर्स 6 आता, तो इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। गलत दे रखा सी दे रखा आंसर में, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा 38 में दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फा, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो a प्लस आइटा बी टाइप का होगा। टू बी एल्जेब्राइक का मतलब होता है जो भी आप पोलिनोमियल बनाएंगे वो अपने पास उसकी डिग्री हमेशा 2 रहनी चाहिए, ठीक है। इफ इट इज सेटिस्फाई ए मोनिक पोलिनोमियल, मोनिक का मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री, यानी कि जेड जो भी आप एक्स स्क्वायर ले लिया, मान लिया एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा यूनिटी रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। तो √2 के लिए अपने पास बिल्कुल एक्स स्क्वायर -2 बन जाएगी इसकी पोलिनोमियल। ये तो एल्जेब्राइक है, पूछ रहा है नॉट एल्जेब्राइक, ये एल्जेब्राइक है बिल्कुल ठीक है। 1/√2 का करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा अपने पास √2 बाय में 2, ये x है तो इधर लेके आओगे तो 2x इज इक्वल टू √2 क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू में 2, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस में 2। ये एल्जेब्राइक तो है लेकिन ये मोनिक नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नोट पूछा था यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट का बनाओगे देखो x इज इक्वल टू रखो 1 माइनस √2 बाय में 2, ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह की x स्क्वायर माइनस में x प्लस 2 टाइप की। इसका करोगे तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस में अल्फा इज इक्वल टू में 0, तो ये भी अपने पास मोनिक, ये सारे करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा क्योंकि नोट करेक्ट पूछा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास दे रखा 39 में दे रखा जी अपने पास एक ग्रुप है विद बाइनरी ऑपरेशन विद यूजुअल मेट्रिक स्पेस विद यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, देन इनवर्स बताना है इसका। तो इनवर्स निकालने से पहले आइडेंटिटी निकालनी पड़ती है, तो अपने पास क्या दे रखा है इसकी आइडेंटिटी निकालो भाई। ये जो भी दे रखा है मैंने ए और ये ले लिया आइडेंटिटी। अरे हमें पता a इंटू आइडेंटिटी a के इक्वल होता है, तो इसको रखोगे ए, तो यहाँ से अपने पास निकालोगे a की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय में 2, तो अपने पास क्या होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी आइडेंटिटी की वैल्यू, सॉरी e की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2। तो अपने पास आइडेंटिटी क्या होगी इस सेट के लिए, आइडेंटिटी अपने पास होगी 1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय 2। इसका इन्वर्स पूछ रहा है तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो 2 2 2, किसके इक्वल आएगा a इंटू ए इन्वर्स, तो आइडेंटिटी आता है ना 1 0 0 1, ये आ जाएगा अपने पास। इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो यहाँ से अपने पास इन्वर्स चाहिए ना इसका, तो इसका इन्वर्स आ जाएगा 1/8 1/8 1/8, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 40 हो जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑर्डर निकालना। देखो भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ऑर्डर इसका चाहिए ना, जब भी आपको पेयर में ऑर्डर चाहिए तो इसका मतलब 2 का ऑर्डर देखना आपने Z6 के अंदर, 3 का ऑर्डर देखना Z15 के। 2 को कितनी बार ऐड करूँ कि 6 हो जाए, तो अपने पास कितनी बार 3 टाइम, तो अपने पास कितना हो जाएगा अपने पास इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा, और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा कितनी बार 3 को ऐड करूंगी 5, तो अपने पास इनका एलसीएम ले लो भाई, इसका एलसीएम जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 15, तो अपने पास इसका ऑर्डर, टोटल का ऑर्डर क्या होता है एलसीएम, पहले इसका ऑर्डर इसमें इसका इसमें और दोनों का एलसीएम जो होता है वो ऑर्डर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आज हमने कर लिए 40 तक क्वेश्चन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक मैंने कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी डालना स्टार्ट किया है, आई होप वो आपको पसंद आएगी और आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगी। मुझे लगता है टाइम ही कुछ ऐसा है कि डीएसएसबी में अभी टाइम है और बच्चे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे आपको थोड़ा थोड़ा मोटिवेट भी करना चाहिए साथ साथ में। कुछ लोगों ने मुझे सजेशन दिया है कि मोटिवेशन की अभी कंटेंट से भी ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं आप लोगों के साथ डीएसएसबी के एग्ज़ाम तक हमेशा बनी रहूँगी। तो आप भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी कोई भी चीज़ है जो आपको लगता है कि मुझे उस पर वीडियो बनानी चाहिए, या आप लोगों को कंटेंट में कोई दिक्कत है कि उससे अच्छा कंटेंट चाहिए, हम कुछ ऐड कर सकते हैं, या कुछ और क्वेश्चंस है आपके पास, तो प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा ताकि हम और लोगों को की भी हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।